सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते करते स्वाध्याय की श्रृंखला में हमने आपको अभी तक 24 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। 24 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है विदुर नीति, उस पर क्लिक करके आप पीछे की सभी कक्षाओं को देख सकेंगे और आगे की सभी कक्षाओं को देख सकेंगे। पिछली कक्षा में हमने कुछ बातों पर विचार किया था कि मनुष्य को किस किस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए, वही प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तो आगे उसी को और थोड़ा सा बढ़ाते हुए थोड़ा सतर्क कर रहे हैं। महाराजा उसको, राजा धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर थोड़ा सा सतर्क कर रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं एक प्रकार से राजा धृतराष्ट्र को। परंतु उस कटाक्ष से हम सभी को भी सतर्क करने का, रहने का उपदेश कर रहे हैं। तो अभी दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है। इसका दूसरे अध्याय के 80 श्लोक हो गए, 80। उससे आगे कुछ पढ़ेंगे, फिर तीसरा अध्याय चालू करेंगे। यहां पर कहते हैं कि ये बताया था अंतिम श्लोक कि मनुष्य के मुख से यदि वचन रूपी बाण निकल गया तो वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए मनुष्य को बहुत विचार पूर्वक सोच समझ करके कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि कटु वचन रूपी निकला हुआ जो बाण है वो इस प्रकार से घाव देता है कि वो घाव कभी भी ठीक नहीं होता। मनुष्य उसको कभी भी नहीं भूलता। कट जाते हैं वो घाव तो ठीक भी हो जाता है, लाठी मार देते हैं चोट लग जाती है उसका घाव भी ठीक हो जाता है, परंतु वाणी के द्वारा दिया हुआ घाव कभी किसी औषधि से ठीक नहीं होता है। इसलिए कहता कि विद्वान व्यक्ति को दूसरों के साथ व्यवहार करते समय अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे कहते हैं, यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम् बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सोवाचीनानि पश्यति। कह रहे हैं कि जो देवता लोग हैं, देवगण लोग हैं, वो जिसको पराजय दिलाना चाहते हैं, जिसको पराजित करना चाहते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले उसकी बुद्धि को ही हर लेते हैं। उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वो उलट पुलट कार्य करने लगता है। और कहते हैं उससे क्या होता है, इससे वह नीच कर्मों पर, माने गलत कर्मों पर वो ध्यान देता है, वो गलत कर्मी आचरण करता जाता है। लोक में ऐसा प्रचलित है, विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश काल आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, वैसे तो ये ऐसा होना चाहिए कि विपरीत बुद्धि को देख करके समझ लेना चाहिए इसका नाश आ गया, विनाश होगा, ऐसा है वास्तव में। परंतु लोक में उसको उल्टा प्रचारित प्रसारित कर दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश का काल होता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। वस्तुतः सही अर्थ इसका यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, माने विपरीत बुद्धि होती है तो विनाश का काल उपस्थित हो जाता है। मनुष्य गलत कार्य करता रहता है, लोग उसके घर वाले, परिवार वाले, गुरुजन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्रगण, पड़ोसी कितना भी समझाएं पर वो समझ में नहीं आती उसको, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को विपरीत बना लिया। विपरीत कैसे बना?
विपरीत अज्ञान से बना। बुद्धि विपरीत यूं ही नहीं हो जाती कि मन चाहे तभी विपरीत बुद्धि हो जाए, नहीं। हम जब पढ़ते नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते, तर्क नहीं करते, चिंतन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते, मनन नहीं करते, तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाया करती है, ध्यान रखेंगे। हम गलत आचरण करते हैं तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टी बुद्धि हो जाती है, और उल्टी बुद्धि होने पर विनाश हो जाता, उलट पुलट काम करते हैं फिर। तो यहां पर इसका भाव कहने का यही है कि लोग क्या करते हैं अपनी गलती दूसरे पर मर देते हैं। ये इसलिए तो कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि है भाई, इसका तो विनाश काला विपरीत बुद्धि हो गई, अर्थात देवताओं ने, भगवान ने इसकी विपरीत बुद्धि कर दी। गलती तो उसने की, उसने अपनी बुद्धि को विपरीत बनाया, और बात कहां डाल देते हैं लोग? भगवान पर। भगवान पर कुछ भी डाल दो, भगवान कुछ कहने वाला नहीं है जी ठीक है। तो भगवान विपरीत बुद्धि वास्तव में नहीं करते हैं, देवता भी विपरीत बुद्धि नहीं करते हैं। देवता विपरीत बुद्धि करेंगे तो फिर देव किस बात के? देवता तो श्रेष्ठ को कहा जाता है, श्रेष्ठ लोग तो श्रेष्ठ ही, मनुष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद देते हैं, श्रेष्ठ प्रेरणा देते हैं, तो देते हैं। परंतु ये समाज का रुझान देख करके श्लोक कहा है कि समाज के लोग अपनी गलती को दूसरे पर थोपना चाहते, थोप देते हैं। गलती स्वयं करेंगे और मत्थे दूसरे के मर देंगे। तो इसलिए कह देते हैं कि भाई देवताओं ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, अब इसका विनाश का काल आ गया। ठीक है, परंतु इसका जो सही अर्थ है वो यही है कि जब हम गलत आचरण से, गलत चिंतन से, गलत कार्यों से अपनी बुद्धि को विपरीत कर लेते हैं, तो फिर हमारा विनाश का काल आ ही जाता है। फिर देवता भी नहीं बचा सकते, फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए धृतराष्ट्र के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है कि तुम्हारी विपरीत बुद्धि हो गई है, तुम्हारी संतानों की विपरीत बुद्धि हो गई है, इसलिए तुम्हारा विनाश का काल आ गया, इसलिए तुम सुन ही नहीं रहे, तुम पांडवों को उनका भाग ही नहीं दे रहे। और आगे क्या कहते सुनिएगा। बुद्धौ कलुष भूतायाम विनाशे प्रत्युपस्थिते अनयो नय संकाशो हृदयान्नापसर्पति। विनाश काल उपस्थित हो जाने पर बुद्धि मलिन हो जाया करती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर निकलता ही नहीं। अन्याय, अनाचरण, दुष्टाचरण, ये सब क्या है? उसको अच्छे आचरण लगते हैं, विपरीत बुद्धि वाले को अच्छे लगेंगे। और जिस व्यक्ति को गलत आचरण, गलत व्यवहार अच्छे लगने लगे, अन्याय न्याय लगने लगे, तो क्या होगा? विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? उसकी सर्वतोमुखी उन्नति होगी क्या? उसका सत्यानाश होगा। तो वही दुर्योधन का सत्यानाश होने वाला है, क्योंकि उसे दूसरे का भाग लेने में न्याय समझ में आ रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, उसे न्याय लग रहा है कि भाई ये तो मेरा ही है सब कुछ। तो ये कहा गया है, ठीक है। तो वही बताया आगे आगे के श्लोक में, सेयं बुद्धि परिताते पुत्राणाम भरतर्षभ पांडवानाम विरोधेन न चैनानवबुध्यसे। हे भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की वह बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है, अब उन्हें पहचान नहीं हो रही है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, इसलिए सत्यानाश होके रहेगा ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। बाकी तो फिर उनका अपने इतिहास की बातें। अब हमारा तृतीय अध्याय आरंभ होगा इसका विदुर जो प्रजागर
जो नीति है ना इसमें, तो ये था हमारा, ये दूसरा, ये प्रजागर पर्व। तो इसमें 33वां अध्याय चालू हुआ था, 33वां 34वां दो हो गए, अब 35वां होगा, और विदुर नीति प्रजागर पर्व का हम तीसरा मानेंगे इसको। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। आइएगा, तो इसमें कुछ श्लोक तो वैसे ही है, उन्होंने कहानी के, वो कहानी अर्थात आपस की चर्चा है, उसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। जो मुख्य श्लोक हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर ये विदुर कहते हैं, श्लोक कहते हैं, याम रात्रिमधिभिन्ना स्त्रियां चैवाक्षपराजितः याम च भाराभितप्तांगो दुर्विभक्ता स्मताम वसेत। कहते हैं साउथ वाली स्त्री, साउथ वाली माने एक पति की दो स्त्रियां, तो वो आपस में क्या हो गई, साउथ हो गई। साउथ वाली स्त्री और जुए में हारे हुए जुआरी, एक साउथ वाली साउथ स्त्री और एक जुआ में हारा हुआ व्यक्ति, जुआरी व्यक्ति। और भार ढोना, ठीक है, भार ढोने वाला जो व्यक्ति है, भार ढोने वाला जो व्यक्ति है, इन लोगों की रात में जो स्थिति होती है, रात में जो स्थिति होती है, अर्थात किसकी, एक साउथ की, अर्थात एक पुरुष है, उसकी दो पत्नियां हैं, तीन पत्नियां हैं, तो रात्रि काल में वो जिसके पास रहे, अपनी जिस पत्नी के साथ रहेगा, उसके अलावा जो दूसरी पत्नी है उसकी बहुत कष्टदायक रात्रि बीतती है। वैसे सनातन धर्म तो यही कहता है कि एक पति और एक पत्नी होनी चाहिए, परंतु प्राचीन काल में ऐसा ये कहां से दोष कुछ कहीं से आ गया कि एक एक व्यक्ति दो दो तीन तीन चार चार पत्नियां रखने लग गए थे। तो कहते हैं वो जो साउथ है, जो आज रात्रि पति के पास नहीं है, तो उसकी जो दशा होती है, उसको पीड़ा होती है, उसको जो कष्ट होता है। और जुआरी व्यक्ति दिन में जुआ खेल के आया और फिर वो रात को घर पर आया, तो उसकी जो रात्रि में दशा होती है। और जो दिन भर जिसने भार ढोया है, शरीर में दर्द हो रहा है, उसकी जो दशा होती है, रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति कहते हैं जो विपरीत न्याय देता है, माने जो मध्यस्थ व्यक्ति विपरीत न्याय देता है, अर्थात अन्याय करता है, उस व्यक्ति की होती। राजा धृतराष्ट्र को ही की तरफ ही इशारा ये संकेत दे रहे हैं कि राजा धृतराष्ट्र मध्यस्थ बना हुआ है, क्योंकि जिम्मेदारी तो उसी की है कि वो कितना भाग अपने पुत्रों को दे और कितना पांडवों को दे। तो अन्याय कर रहा है, वो भाग दे ही नहीं रहा धृतराष्ट्र, तो उसकी तरफ कि तुम्हारी भी वही दशा है, तुमको भी नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा रात भर। और आगे कहते हैं, नगरे प्रतिरुद्ध सन बहिर्द्वारे बुभुक्षितः अमित्रान् भूयसः पश्येत् यह साक्ष्यमनृतम वदेत्। कहते हैं जो झूठा निर्णय देता है, यानी गलत देता है निर्णय, वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूखा कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। कि जो राजा अपनी प्रजा के साथ अन्याय करता है, अर्थात पक्षपात करता है, ऐसे राजा को बताते हैं कि वो अपने ही राज में अपने आप को कैद होता हुआ देखता है और कष्ट पाता हुआ देखता है शत्रुओं के द्वारा, क्योंकि उसने अन्याय किया है। उसको डर हो जाता है, अब प्रजा मेरे खिलाफ हो जाएगी तो क्या होगा, इस प्रकार की बातें उसको इस प्रकार से भयभीत करती हैं। कहीं जिसके साथ मैंने अन्याय किया है
वो व्यक्ति शत्रु के साथ में मिलकर के मेरे राज्य पर आक्रमण ना करा दे, इस प्रकार की मन में विचार आ जाते हैं, तो वही उसको परेशान करते हैं रात्रि में। और आगे कहते हैं ये कि पंच पशव पश्वनृते हंति दश हंति गवानृते शतमश्वानृते हंति सहस्त्रम पुरुषानृते। ये बहुत अच्छा है कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के जो व्यक्ति पशु के लिए झूठ बोलता है, पहले पशुधन था, माने पशु, ये मेरा पशु है जी, मेरा, ये मेरी भैंस है, ये मेरी गाय है, झूठ बोल करके लेना चाहता है, ऐसा व्यक्ति बोलने से 5, ध्यान रखें, पशु के लिए झूठ बोलता है जो व्यक्ति पशु को प्राप्त करने के लिए दूसरे के पशु को, तो उसके लिए बोलने से 5, और गऊ के लिए झूठ बोलने पर, तो पशु का मतलब यहां पर ऐसा हो जाएगा ये भैंस, गाय, बकरी आदि, क्योंकि आगे गाय अलग आ रही है। गऊ के लिए, दूसरे की गऊ को पाने के लिए जो झूठ बोलता है, बोलने पर 10, और घोड़े के लिए, घोड़े को प्राप्त करने, दूसरे घोड़े को प्राप्त करने के लिए 10, 100 पीढ़ियों, 100 पीढ़ियों को, और मनुष्य के लिए झूठ बोलने पर 1000 पीढ़ियों को मनुष्य नरक में अपने आप को गिराता। क्या बहुत बड़ा संदेश है कि कोई व्यक्ति यदि किसी के पशु को प्राप्त करने के लिए झूठ बोलता है तो वो उसकी 5 पीढ़ियां नरक में जाती है, और कोई व्यक्ति किसी की गाय को प्राप्त करने के लिए झूठ बोलता है तो उसकी 10 पीढ़ियां नरक में जाती है, और घोड़े को प्राप्त करने के लिए बोलता है तो 100 पीढ़ियां, अर्थात यहां पर गाय से घोड़े को ऊपर रखा है। और मनुष्य के लिए, अर्थात किसी मनुष्य के लिए झूठ बोलता है, अर्थात अपने पक्षपात करके किसी अपने व्यक्ति को बचाने के लिए झूठ बोलता है, तो कहते हैं उसकी 1000 पीढ़ियां नरक में गिरती है, अर्थात उसकी 1000 पीढ़ियों का सत्यानाश होता है, अर्थात अवनति होती है। कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। और आगे बताते हैं, हन्ति जाता न जातांश्च हिरण्यार्थेनृतं वदन् सर्वं भूम्यनृते हन्ति मास्म भूम्यनृतं वदेः। सोने के लिए झूठ बोलने वाला अपनी भूत और भविष्य की सभी पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। पृथ्वी तथा, पृथ्वी माने जमीन, जायदाद तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला व्यक्ति अपना सर्वनाश ही कर लेता है। इसलिए तुम भूमि और स्त्री के लिए कभी झूठ मत बोलना। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आगे की कक्षा में करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश हैं। यहाँ पर ये हमको सचेत किया जा रहा, 100 पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियां, कि आप इस प्रकार की अपनी आदत बना लेंगे तो आपकी जो आने वाली संतति है वो भी इसी प्रकार का आपसे अन्याय सीखेगी। इसी प्रकार से अन्याय सीखती जाएगी तो समाज आपका विरोधी बन जाएगा, तो अपने आप हमारी अवनति हो जाएगी। ये 100 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, ये तो एक उसके लिए मतलब एक बताया है लोग उदाहरण दे करके कि लंबे समय तक आप इस प्रकार का अन्याय करेंगे तो आपकी पीढ़ियां सुधर नहीं पाएंगी, उन्नति नहीं कर पाएंगी, बिगड़ जाएंगी, नशेड़ी हो जाएंगी, शराब पिएंगी, जुआ खेलेंगी, व्यभिचार करेंगी। इसलिए इनको बचाने के लिए ऐसा व्यक्ति ना करे, ये वस्तुतः हमको मोटिवेट किया जा रहा है। ठीक है, शब्दों पर ध्यान न देकर के हमें यहां पर भाव पर ध्यान देना होगा। ठीक है, शब्दों पर मत ध्यान दीजिएगा, फिर तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, इस संदेश को पढ़ते रहिएगा।
जो हमने लिखा है। हमारा उद्देश्य इसका ये है। सभी को सादर नमस्ते। ओम।